अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, वो भी सारे हमारे जैसे ही हैं। सबके पास कड़ियां हैं, मोबाइल हैं, मोटरसाइकिलें हैं, और मेरे पास क्या है? हाँ, वो हराम कमाते होंगे ना उनके बाप। ओ अब्बा जी, अपनी नाकामी पे पर्दा डालने का इससे बेहतर बहाना कोई नहीं मिला आपको ना। हराम कमाते हैं तो क्या, अपनी औलाद के लिए कमाते हैं ना। अब तुम्हें हराम और हलाल में फर्क कर नहीं भूल गया हारून? अब्बा जी रहने दो। अच्छा, ये गुड़ भी खा मैंने हाथ से। ओए हलाल का है ये भी खा। आप ला कर रहे हैं? क्या बेटा? आप वकालत पढ़ रहे हैं इस उम्र में? बेटा पढ़ने जोगा होता तो ये करता। तो ये किताबें किस लिए? आपके बच्चों की हैं? ये मेरे लिए किताबें नहीं है बेटा, मेरा रोजगार है, मेरी दिहाड़ी है। इन पे जिल्दे चढ़ाऊंगा, उर्दू बाजार लेके जाऊंगा और पैसे लूंगा। जिल्दे? वो कैसे बनाते हैं? हुनर है बेटा ये मेरा। अब तो नजर काम नहीं करती, कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन काम हाथों पे चढ़ चुका है। कुछ दिखाई दे ना दे, उंगलियां जिल्दे चढ़ाती रहती हैं। आप मुझे ये काम सिखा सकते हैं? तुम्हें बेटा? हाँ मुझे। हेलो अरुण देबा। हाँ चल अभी ये तो बता, मेरा हारून कैसा है? हाँ ठीक ठीक। ले दस, बस ठीक है ना। उसकी पढ़ाई कैसी जा रही है? सेहत तो ठीक है ना उसकी? खुशबाश तो है ना? हाँ हाँ खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। सेहत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत हो गई है उसकी। बड़े टौर हैं उसके वहाँ तो सब लोग। हाँ उसकी बड़ी इज्जत करते हैं हर तरफ। हारून 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 साहब, हारून साहब की आवाज़ आती है हर तरफ। बड़ी इज्जत है माशाल्लाह। मेरी भी बड़ी खिदमत की उसने, मुझे बोतल सोडे की बोतल पिलाई उसने, बहुत रोटी भी खिलाई। कहने लगा अब्बा आया है तू भूखा होगा, खा के जा, ऐसे ना जा। बड़ा अच्छा खाना खिलाया उसने मुझे माशाल्लाह। पाँव दबाने लग गया कि अब्बा थक गया होगा, मुझे दबाता रहा बहुत। कहने लगा अब्बा तू थक गया होगा। मैं जितना रोकता रहा रुका ही नहीं। बहुत बड़ा फर्माबरदार है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हारून देबा, बड़े बीत गए तेरे साथ जिंदगी बिताते बिताते, पर सौ रब की अभी तक तुझे झूठ बोलना नहीं आया। चल अब सच बता, क्या बात है? सच सच सुनना है ना तो फिर सुन। तेरे पुत्र को शहर दी हवा लग गई है हवा। क्या कह रहा है? मेरे हारून को शहर की हवा लग गई है?
दूध। क्या कर रही है तू? मेरे पे ये मेहरबानी है हाँ? गलत फहमी है आपकी, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। यार मोहब्बत तो नहीं होगी। जाहिर है। तेरी माँ ने मेरा खिलाफ तेनों इन्ना भड़काया होगा कि अब तो नफरत ही होगी। हाँ करती हूँ, लेकिन इसमें मेरी माँ का कोई कमाल नहीं है। उन्होंने तो मुझे सारी उम्र आपके बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि आप इस दुनिया में नहीं है। नानी से सुना था कि ना सिर्फ आप इस दुनिया में हैं, मगर अपने होने पे शर्मिंदा भी नहीं है। रही मेरी नफरत तो अपनी जगह है। नफरत तुझे अपनी माँ से होनी चाहिए। क्या हक है एक तवाइफ का कि वो बेटी पैदा करे और फिर उसको तवाइफ होने के एहसास से कराहत करवाए जब वो अपनी और उसकी पहचान नहीं बदल सकी, तो फिर इस पहचान से अलग रखने की उसको क्या जरूरत थी? आप तो बदल सकते थे मेरी पहचान, मेरी मामा की पहचान। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और अगर नहीं कर सकते थे तो शादी क्यों की उनसे? इस मुआशरे में आपकी खुद की हैसियत कौन सा काबिल इज्जत थी? सोने पे सुहागा अपनी नस्ल चलाने के लिए जिस औरत को चुना वो आपसे भी गई गुजरी हैसियत रखती थी। चंद रोशन ख्याल लोग आपको फनकार समझ के आपकी इज्जत जरूर कर देते होंगे, मगर मेरी माँ, मैं अपनी माँ से सिर्फ इसीलिए नफरत क्यों करूं कि वो एक तवाइफ थी? मैं अपने बाप से इसलिए नफरत क्यों ना करूं कि उसने मुझे एक तवाइफ से पैदा किया? वो एक शरीफ खानदान की औरत से भी तो शादी करके मुझे पैदा कर सकता था। वो एक आम आदमी वाली जिंदगी भी तो गुजार सकता था। तब शायद मेरी जिंदगी भी आम होती। तुम जीते? ओ ये तो बिल्कुल नया है ओए, और लगता है तूने इस बार वाह तगड़ा हाथ मारा है। ओ कोई हाथ छात नहीं मारा भाई, बिल्कुल डब्बा पैक मिला है गिफ्ट में। ना तुझे किसने गिफ्ट दे दिया, वो भी डब्बा पैक? ओ भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। तेरी गर्लफ्रेंड भी है? क्यों, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? यार वैसे बुरा ना मनाई यार, वैसे तुझे कौन सी कुड़ी कहा पाई? चलो वाह भाई क्या कहने तेरे। ओ भाई मुझे वो घास डालेगी जिसे किसी और ने कभी घास ना डाली हो, या जिसे ना किसी ने मुंह लगाना छोड़ दिया हो। ओ भाई ऐसी लड़कियां जो होती है ना, वो पैसा शैसा दे के, गिफ्ट दे के ना अपने गिर्द आशिक जमा कर लेती हैं तेरा खुशी के लिए। एक ढलती उम्र की तलाकन मुझे भी मिल गई, बच्चे उसके जवान हो रहे हैं, दूसरी शादी वो कर नहीं सकती, तो बस कभी कभी अपना शौक पूरे कर लेती है। मतलब तू सीरियस नहीं है? ओ भोले बादशाह, इन आंटियों के साथ कौन सीरियस होता है? और वो भी ना कोई मुझ पे मरती वरती नहीं है। हाँ बस मरने से पहले वो अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती है। तो मेरा क्या जाता है, हफ्ते में 1-2 बार होटल में जाके खाना खा लेता हूँ, वापसी पे शॉपिंग करा देती है। बेटा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल सकती है। हाँ मिल जाएगी इंशाल्लाह आजकल में, लेकिन अभी मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे किसी का कर्जा उतारना है जल्द से जल्द। मैंने कभी अपने सर पे किसी का कर्जा नहीं रखा, इसीलिए जब तक उसके पैसे लौटा नहीं देती तब तक मैं उससे छुपती फिरूंगी। अच्छा बेटा अब ये है कि ये तुमने देखा कि ये बाइंड हो गई, तौबा तौबा तौबा,
हद होगी तेरे वाले। चलो भाई, एक तो भाई साहब की ना तौबा ताइब हर जगह शुरू हो जाती है। वो इतनी जवानी उमड़ रही है तो ब्याह क्यों नहीं कर लेती? अब मुझे क्या पता यार, शायद कर भी ले। मतलब चांस है? चांस है लेकिन मेरा नहीं है भाई। जब उसने शादी करनी होगी ना तो कोई मालदार असामी घेरेगी। जब खुद वो 26 साल की थी तो 48 साल का बाबा फंसाया था उसने। अब खुद 42 साल की हो गई है वो, तो कोई 70-75 का ही फंसाएगी ना, जिसके मरने के बाद कुछ मिलने की उम्मीद हो। क्या समझा? वो यार वैसे मुजीदे, ये जो बाबे होते हैं ना, वो यार इनके साथ ब्याह करके ना माल बटोरा जा सकता है, बच्चे पैदा करके अपनी पोजीशन भी मजबूत की जा सकती है। मगर इन गंजे मोटे टिड्डों वाले इन दवाओं पे जिंदा बाबों के साथ ना रोमांस नहीं जाड़ा जा सकता। और रोमांस के लिए हम मर गए हैं क्या? वाह भाई, पेंडे को आखिर लाहौर की आवाज लग ही गई भाई। चेक किया बेटे, उस्ताद हो गया भाई तू तो। अगान भाई, एक मिनट। सकीना की नानी, जमरुद की माँ। यमन भाई, कभी पहले थी, अब तो वही हूँ जो बताया है। वाइफ की पहचान ते हवाला कभी बदलता नहीं। बदलता है जब वो तुम जैसे मर्द पर एतबार करती है। कभी बेटा समझकर, कभी शौहर जानकर और कभी बाप मानकर। मेरी बेटी की जिंदगी जिस तरह तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारी माँ की आखिरी सांसें भी तुम्हारी वजह से दुश्वार हुई होंगी। यमन भाई, मगर मैं सकीना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो ले जाओ उसे, मैं कोई रोके हुआ? उससे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द तुम्हें बदल देगी। अल्लाह करे उसकी ये उम्मीद टूटे और वो मेरे पास वापस आए। तुम्हारा बैठा हुआ चौपड़ धंधा जो है वो फिर चमकाएगी। तुम्हारी गैरत ये गवारा कर लेगी? हुई तकलीफ हुई तुम्हें? यानी जमीर मर गया मगर गैरत अभी तक जाग रही है। शायद सकीना की उम्मीद ना टूटे। मुझे यहाँ जलील करने आई हो कि मुझे मिलने आई हो? तुम्हारी शक्ल ना देखने की कसम खाई थी मैंने। बड़ा मान था मेरी जमरुद को तुझ पर, सारा तोड़ दिया। जब भी वो अपने जख्मों को कुरेदती, तुम्हारा नाम दुख बनकर उसे रोगी बना देता। अपनी बेटी को एक पहचान देना चाहती थी, पर जिंदगी ने उसे मोहलत ही न दी। अब उसकी बेटी इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे पास आई है, अपनी मां की तरह। कहीं उसको उसकी मां की तरह धोखा मत देना। बस इतना ही कहने आई हूं। तेरी ओए मार चढ़ी आई ओए मैनू। क्या हो गया, नजर नहीं आता? ओ हद हो गई है तुम्हारे वाली। नशा किया हुआ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह जी वाह। ओ एक तो तुमने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऊपर से कह रहे हो मैंने नशा किया है। बे चलो ना, रोड पे क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, जहाँ मर्जी मैं चलूं। तुम कौन होते पूछने वाले? चल लो अस्पताल लेके चल मुझे अभी। इतना टाइम नहीं है। 3 को हड्डियां तोड़ दी है मेरे पास, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्लास कर रहे हो आगे से? टूट गई आपकी, दिखाओ जरा। चल लो। ये पूरी है, मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया यार। की कर क्या काम कर जा? ऐसे की तैसी ऐसे कैसे जाने दूं? ओ भाई, ओ तू अस्पताल ना लेके गया तो फिर देखी। मेरे को कुछ नहीं है, अस्पताल जाना। और चल लो ओए, पैसे काट। पैसे अस्पताल दे और किदे? सुनो, अंदर गाड़ी में बैठ जाओ।
अब वहाँ की तरह जिद्दी खपती है तेज। कब से कर रहे हो ये काम? जी तुम्हें पता है कितना खतरनाक काम है? चंद हजार रुपयों की खातिर जान जा सकती है। चलो फर्ज करो अगर जान नहीं जाती, कोई गहरी चोट आ जाती, तो सारी जिंदगी के लिए मासूम रो सकते हो। कभी सोचा कैसे गुजरेगी जिंदगी? वो मैडम जी, मैं रोज़ नहीं करता ये काम। मैं ना जी जॉब करता हूँ पिज़्ज़ा शॉप में, और स्टूडेंट भी हूँ। ये तो जी बस ऐसे ही, वो दरअसल ना जी। कितना कमा लेते होगे? सिर्फ चंद हजार की खातिर कोई इतना बेखौफ व खतर हो सकता है? कभी कभार ना जी ज़रूरतें इंसान को बहुत ही मजबूर कर देती। मैडम ये आप नहीं समझेंगी। कितना मजबूर? हैं जी? मैं समझा नहीं जी। ये रखो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। मेरे पास आना इस एड्रेस पे। तुम्हारी मजबूरियों का बेहतर हल है मेरे पास। ठीक है मैडम, मैं कल आ जाऊंगा जी। बस इतने से? बेटा, जितनी किताबें तुमने की हैं मैंने उससे ज़्यादा पैसे दिए। अभी आपकी जितनी स्पीड नहीं है ना मेरी। कितना कर्जा है बेटा तुम्हारा? 1000 रुपये का। $800 मुझसे ले लो, अभी दिहाड़ी मिली। फिर आपका कर्जा चढ़ जाएगा, एक ही बात हुई। बेटा, मैं भी तो तुम्हारे बाप जैसा हूँ, ले लो। नहीं, हो जाएंगे जमा 1000 रुपये भी। कम से कम 500 तो हो ही गए हैं। अभी इतने दे दूँ, बकाया बाद में दे दूँगी। कब तक एक ही छत के नीचे छुपती फिरूँगी उनसे? फिर भी बेटा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। कहीं मेरी किस्मत भी तो ऐसे नहीं खुलने वाली जैसे उस मजीद की खुली है। कहीं उसकी वो 42 साला तलाकन मशूका की तरह ये स्वीटी नाम की बलाई मुझ पर आशिक तो नहीं हो गई यार? हाँ, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो बुलाया मुझे। गाड़ियों की टक्करें खाते रहने से यार बेहतर है कि आंटी के साथ सेटिंग कर ले। आसान काम। इसका मैं क्या करूंगा? रख लें। मेरी पहली कमाई है, मेरे मेहनत के पैसे। जेवर नहीं बेचे। कहते हैं कि अपनी पहली कमाई किसी बड़े के हाथ में रखो तो बरकत होती है। अगर मामा जिंदा होती तो उनके हाथों में नहीं, कदमों में रखती। ये उंगलियां जख्म होने के लिए तो नहीं बनी, नाजुक हाल इस तरह की मेहनत के लिए तो नहीं बनी थी। मगर ये बात भी तो सच है कि मैं हराम कमाने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरी मामा ने जो ख्वाब देखा था आज वो पूरा हो गया। मुझे अपने हाथों के ये जख्म नहीं लगते, किसी मेहनती हाथों का इनाम लगते हैं। अच्छा, इसकी कसर रह गई थी बस ना। तू क्यों चल रहा है?
तेरे कम मुआशके हैं। मुआशके अलग चीज़ है और सौदेबाजी अलग। ओ एक ही बात है, तू कहता है कि लड़कियां तुझे लूटती हैं, तुझसे तोहफे लेके तेरे पल्लियों खाना खा के, और वो भी तो सौदेबाजी होती है ना। तेरा केस उल्टा है। खैर ये लेक्चर देना बंद कर, कोई अच्छे से कपड़े निकाल। ओ मेरे पास नहीं है। अच्छा बेटा, अभी गिराता हूँ तेरी शर्ट पे मैं सियाई और करता हूँ तेरी पैंट में मैं सुराख, फिर जाके बना ले अपना सूट। देख ये सूट ना मेरे शगनों का जोड़ा है, मेरी मंगनी का सूट है, खबरदारी से हाथ लगाया तो। और तुझे ना असल में इस बात की जलन है कि तुझे चांस नहीं मिला। अच्छा चल यही समझ ले, 2-4 ताने और कस दे, सूट तुझे मिलने वाला नहीं है। जा जाकर पहन अपने लंडे की जीन्स और वो गंदी शर्ट। ओए 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 जा जाके काम कर, और जा 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 जाके जा देख लूंगा मैं अपने से। पहले धो ले उन्हें। पागल हो गया उनके साथ मैं क्या करूँगा? जो भी करो, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। छोटी सी बच्ची है घर पे, 100 खर्चे होते हैं, बिल देना है, किराए देने हैं। किसने कहा था है इस डरवे को किराए पे लो? वहाँ रहते, वहाँ क्या बुरा था? मैं अपनी बच्ची के दुनिया में आने के बाद एक पल भी उस बाजार में नहीं रुक सकती थी। नहीं जी सकती मैं ये दोहरी जिंदगी। अपना अबाई पेशा भी जारी रखूं और एक मशरकी बीवी के फराइज भी अंजाम दूं। क्या इसीलिए की थी तुमसे मैंने शादी? और मैं भी इसलिए मैंने नहीं शादी की थी कि तू घटिया घटिया शो करे, मैं पीछे बह के बाजा बजाता रहूं। हैं, इसलिए की थी मैंने शादी। मैं जा रही हूं, मगर तुम्हें छोड़कर। तुम्हारी दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया ना, अब मैं भी अपनी दुनिया से तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। वक्त के तो बहुत पाबंद हो। मैडम मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई इंतजार में। क्यों इतने डेस्परेट क्यों थे? मैडम आपसे मिलने का शौक ही बड़ा था जी। आपने ना जी बड़ी कशिश है। सिर्फ हैंडसम ही नहीं हो, बातें भी अच्छी कर लेते हो। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारी सिलेक्शन करने में कोई गलती नहीं की। भला मैडम आपका इंतखाब भी गलत कैसे हो सकता है? तो ठीक है, कल से तुम 1 बजे आ जाया करना। 1 बजे से लेके 10 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी आज। क्यों? ड्यूटी आवर ज़्यादा है। देखो भाई, हम भी तो आम लोगों से ज़्यादा काम करते हैं ना। और मैडम ये ड्यूटी आवर म्यूजिक करना क्या होगा मुझे? वैसे तो तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो, लेकिन खुद को इस शोकेस में टंगी हुई आइटम्स में से एक समझ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं। तुम्हारे पास ना बातों का जादू, उसका असर कस्टमर्स पे होना चाहिए।
ताकि वो यहाँ पे बार बार आए। जी हाँ, यही तुम्हारी जॉब है। मैडम ये किस किस्म की जॉब है जी? इसी को मार्केटिंग कहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। कभी तुमने देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के आगे या फिर प्लेलैंड्स के आगे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मिकी माउस के गेटअप में लोग खड़े हैं? हाँ जी। तुम्हें भी खुद को एक ऐसा हंक बनाकर यहाँ पे सजाना है ताकि हमारी सेल्स बढ़े। और ये तुम्हें कैसे करना है ये तो मुझ पर छोड़। 1 हफ्ते में ग्रूम करूंगी तुम्हें। ठीक है मैडम, जो आप बेहतर समझें। तू ये समझ रहा था कि वो तुझ पे मरने लगी है, इसलिए तुझे मिलने के लिए बुलाया है? ओ भोले बादशाह, ये दुनिया सिर्फ अपने मतलब पे मरती है और किसी पे नहीं। लंडे के कपड़े पहनकर अपने आप को बड़ा पप्पू समझ रहा था। आपे से बाहर हो रहा था। तो चुप कर जाओ यार। अच्छा यार, मजाक बहुत हो गया। अब अगर उसके बुलाने का मकसद तुझे पता चल ही गया है तो इसे कल जरूर जाना चाहिए। आखिर भाई मशहूर डिजाइनर है, मुल्क के हर बड़े शहर में उसके बोतीक्स है, ताल्लुकात रखने में क्या हर्ज है? अब ये ताल्लुकात रखेगा उससे? ओ भाई, वो ताल्लुकात का मतलब हमेशा नाजायज ताल्लुकात नहीं होता। ताल्लुकात का मतलब होता है वाकफियत, सिफारिश। और ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना बेटा, इसमें ऐसे बड़े बड़े लोग आगे लेके जाते हैं। और ये जो अपनी मिसेस तनवीर है ना, उर्फ स्वीटी, बेटा बहुत ऊंची शय है। ये तुझे बाद में पता चलेगा। गुड, मुझे वक्त की कदर करने वाले लोग पसंद हैं। मैडम मैं ना आपको कभी मायूस नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अब तुम्हारी ग्रूमिंग शुरू होगी। एक तो ये तुम्हारी पर्सनालिटी, ये ड्रेसिंग और ये उर्दू और इंग्लिश के अजीब से एक्सेंट के साथ में तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। डोंट वरी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी शॉपिंग, सैलून के कुछ विजिट्स और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना पड़ेगा तुम्हें। जी। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट लाजमी मिलना चाहिए। जो भी कस्टमर यहाँ आए, यहाँ से शॉपिंग किए बगैर नहीं जाना चाहिए। गेट इट? आप बेफिक्र हो जाए मैडम। गुड, चलें। चलिए।
अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना लेती। थक गई हो गई। मैंने तो मतलब कौन है, मुझे आता होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने सीख लिया। मैं की क्या सीखूंगा अब और? बुढ़े तोते को सबक याद नहीं होता। हाँ, आपने तो उस वक्त भी कुछ ना किया ना कुछ सीखा। जब सीखने की लगन भी होती है और मेहनत का जज्बा भी, तो अब सारी उम्र बेकार गुजारने के बाद क्या करेंगे?